अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दांतों पर जमने वाले डेंटल प्लॉक या टार्टर के बारे में और एक बहुत ही मुफीद रेमेडी, एक घर में बनाए जाने वाले माउथ वॉश के बारे में हम बात करेंगे। इस माउथ वॉश के इस्तेमाल से ये टार्टर कम हो जाएगा और अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। हमारे मुंह में रहने वाले बैक्टीरिया हमारे इम्यून सिस्टम और हमारी खाए जाने वाली एंटीबायोटिक्स से बचने के लिए अपने इर्द गिर्द बायोफ्यूम्स बना लेते हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि ये अपने इर्द गिर्द कैल्शियम से बने हुए छोटे छोटे घर बना लेते हैं। कैल्शियम के बने हुए इन घरों में यानी बायोफ्यूम्स में ये बैक्टीरिया महफूज रहते हैं। ये इनका सर्वाइवल मैकेनिज्म है और इन कैल्शियम हाउसेस की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम इनको डिटेक्ट नहीं कर पाता और ये इस वजह से ज़्यादा अरसे तक जिंदा रह पाते हैं। सिर्फ हमारी बॉडीज़ में ही नहीं, हमारी बॉडी से बाहर भी 90% बैक्टीरिया बायोफिल्म्स बनाकर ही रहते हैं। अगर आप कभी किसी नदी पर जाएं और वहां पर कोई पत्थर उठाएं तो आप देखेंगे कि वो स्लाइमी होता है, हाथ से फिसल जाता है, हाथों से स्लिप होता है। इसकी वजह है पत्थर पर मौजूद बायोफ्यूम्स की मौजूदगी। आपको हर जगह बायोफ्यूम्स मिलेंगी, खासतौर पर ऐसी जगह जहां पर पानी होगा, जैसा कि आपका सलाइवा यानी कि थूक है। इन्हें अपनी खुराक के लिए पानी और शुगर की ज़रूरत होती है। इन बायोफ्यूम्स की ओवर ग्रोथ की वजह से यानी कि इनके बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपके मुंह से स्मेल आती है, आपके मसूड़ों में सोजिश आना शुरू हो जाती है, मसूड़ों से खून आने लगता है, दांतों पे ज़्यादा प्लैक जमा होने की वजह से आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, स्टार्टर को रिमूव करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस आसान माउथ वॉश जिसे आप घर पर बना सकते हैं, इसे रेगुलरली यूज़ करें तो आप इसको आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इसका पहला जो इंग्रेडिएंट है बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो क्या होता है कि ये जो बायोफ्यूम्स हैं जब ये मुंह में भर जाती हैं तो इनमें रहने वाले बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा एसिड बनाने लगते हैं, यानी कि माउथ पीएच को कम कर देते हैं। लिहाजा कम पीएच लेवल खासतौर पर 3.5 से 5.5 दांतों की डीकैल्सिफिकेशन का बायस बनती है। कैल्शियम दांतों और हड्डियों से निकलकर बॉडी में आने यानी कि जिस्म में आने लगती है और फिर ये बैक्टीरिया इस कैल्शियम को अपनी हाउसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से दांतों में कैल्शियम की कमी होने लगती है और इस कमी की वजह से दांतों में कैविटीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मुंह में पीएच के लेवल को न्यूट्रल रखा जाए। एक और वजह मैं आपको बताता जाऊं कि बहुत ज़्यादा चीनी खाना और ब्लड में शुगर का लेवल का डिस्टर्ब होना भी बॉडी में बहुत ज़्यादा तजाबियत की वजह बनता है। ज़्यादा एसिड बनता है क्योंकि आप लोग इन बैक्टीरिया की फेवरेट खुराक यानी कि चीनी इनको ज़्यादा दे रहे होते हैं। इनके रहने के लिए आप माहौल साजगार बना रहे होते हैं और नतीजे में ये ज़्यादा एसिड बनाने लगते हैं। बेकिंग सोडा जो है वो पीएच को इंक्रीज़ करता है यानी कि इसको अल्कलाइन बनाता है, इन बैक्टीरियाज की कॉलोनी को तोड़ता है। नेचुरली भी आपके सलाइवा में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट नेचुरली हमारे सलाइवा में मौजूद है तो कहा जा सकता है कि इसका इस्तेमाल एज सच कोई साइड इफेक्ट नहीं रखता। सो 1/4 ऑफ टीस्पून यानी आधे से आधा चम्मच बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट लीजिए। एक और चीज़ की आपको ज़रूरत होगी यानी कि 3% हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये किसी भी फार्मेसी से आपको आसानी से मिल जाएगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड इन बैक्टीरियल बायोफ्यूम्स को ख़त्म करता है, एंटी फंगल भी है, स्पेशली यीस्ट और कैंडिडा को ख़त्म करता है। दिलचस्प बात यह है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड भी नेचुरली आपके सलाइवा में पाया जाता है। आपके सेल्स ये मेजर कंपाउंड बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ उन्हीं चीज़ों को थोड़ी ज़्यादा मिकदार में बॉडी में डालने की बात की जा रही है जो पहले से आपकी बॉडी बना रही है और ये ऑलरेडी बॉडी में मौजूद है। इसका भी 1/4 ऑफ टीस्पून यानी कि आधे से आधा टीस्पून और 1/4 ऑफ बेकिंग सोडा, इनको आधे कप पानी में घोल लें और इनको रोज़ाना टूथपेस्ट के साथ नॉर्मल ब्रश करने के बाद एज ए माउथ वॉश यूज़ करें। 30 सेकंड तक इसको मुंह में रहने दें और उसके बाद थूक दें। इससे क्या होगा कि आपके दांतों पर टार्टर नहीं जमेगा, दांतों की शाइन वापस आ जाएगी, दांत बिल्कुल नॉर्मल दिखने लगेंगे और बैड ब्रेथ का मसला भी ख़त्म हो जाएगा। रिसेंटली एक रिसर्च आई है जिसमें बताया गया है कि विटामिन K2 और दांतों पर जमने वाली टार्टर का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है। वो ये है कि विटामिन K2 जो कि विटामिन D3 के साथ मिलकर काम करता है, जो कि डीकैल्सिफिकेशन को रोकता है यानी कि कैल्शियम को आपके दांतों और हड्डियों में ही रखता है। सॉफ्ट टिश्यू से कैल्शियम निकालकर आपकी हड्डियों में भेजता है, सिस्टम में नहीं आने देता। और बैक्टीरिया इस कैल्शियम को अपनी हाउसिंग कॉलोनी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते। मौत से आने वाली बैड ब्रेथ पर भी मैं मजीद एक वीडियो बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मजीद वीडियोस देख सकें। अगर आप बैड ब्रेथ से बचने के लिए च्युइंगम का इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप ज़ाइलाटोल गम्स इस्तेमाल करें। थोड़ी मुश्किल से मिलेगी, थोड़ी महंगी भी मिलेगी, लेकिन ये एंटी बायोफिल्म्स प्रॉपर्टीज़ रखती है।
बैक्टीरिया को दांतों पर चिपकने से रोकती है। इसके अलावा आप लौंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा रोजमेरी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोजमेरी ऑयल का इस्तेमाल हमारे यहाँ बहुत कम होता है, 100 रुपए से कम में इसका पौधा मिल जाता है आसानी से। ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रखता है। इसके अलावा हल्दी, दालचीनी, सिनेमन का इस्तेमाल खाने में जरूर करें। इनमें एक बहुत जबरदस्त फाइटोन्यूट्रिएंट करक्यूमिन पाया जाता है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी से बचाता है, शुगर की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचाता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी शुक्रिया।